ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। सुख सागर प्रथम स्कंद पहला अध्याय। श्री सूतजी से सोनक दी ऋषियों द्वारा प्रसन्न करना। नेमी शरण में एक सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, आपने श्री देव व्यास जी के पास बैठकर सभी पुराणों और धर्म शास्त्रों का ध्यान किया है। कृपया हमें भी बतलाइए कि उन पुराणों पर धर्म शास्त्र तथा गुरुजनों के उपदेश में ऐसा क्या है जिससे कलयुग में निवास करने वाले जीवों का कल्याण हो सके और आप उपदेश में ऐसा क्या है जिससे कलयुग में निवास करने वाले जीव का कल्याण हो सके। आप संत समाज के भूषण हैं। आप तो जानते हैं कि इस कलयुग में लोगों की आयु कम है और धर्म कर्म तथा साधना में उनकी रुचि भी नहीं है। लोग आलसी और भौतिकवादी हो गए हैं। इसी कारण वह प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं। साथ ही धर्म शास्त्र और पुराण भी इतने बड़े हैं कि उन्हें सुनने या पढ़ने का धैर्य भी लोगों में नहीं रह गया है। आप अपनी बुद्धि से उनका सार तत्व हमें बताइए ताकि हमारा कल्याण हो सके। एक अन्य ऋषि ने कहा, हे सूत जी, महामुनि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष के लिए फल की कामना से रहित श्रेष्ठ धर्म का उल्लेखन किया है। इस ग्रंथ में सत्य पुरुष के लिए जानने योग्य उस सत्य स्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप का चरित्र वर्णित हुआ है, जो जीवन के तीनों तपों आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक ताम तप यत्र आदि भौतिक शारीरिक और मानसिक दुख आदि देवी आपदाएं भूत प्रेत आदि के दुख आध्यात्मिक परमात्मा या आत्मा को जानने का दुखों का जड़ से विनाश करने वाला है और परम कल्याणकारी है। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्र का विधिवत ध्यान किया है। आपका हृदय बड़ा सरल है। आप गुरुओं की कृपा व अनुग्रह के पात्र बने हैं। आप हमें कृपा यदुवंशियों के रक्षक भक्त उत्सल भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए और हमारे जीवन को परमात्मा के उस अद्भुत चरित्र से रसा अमृत करके हमें जीवित मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति दिलवाइए। उस तीसरे ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आप जैसे परम विरक्त परम शांत मुनिजन ही भगवान के श्री चरणों में निवास करते हैं। आपके सर्ग से संसार के जीव पवित्र हो जाते हैं। आप जैसे भक्त जब भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, तब ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आत्मा शुद्धि की इच्छा रखने पर उनका श्रवण नहीं करेगा। श्री नारद जी जैसे देव ऋषि
तक ने जिस ऋषि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है, उस लीला को आप हमें सुनाइए। हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य कृति और उनकी लीला सुनने की हमारी उत्कष्ट इच्छा है। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास दीर्घ कालीन अवकाश हैं। जैसे समुद्र पार जाने वालों के लिए कोई कारण धर्म मिल जाता है, उसी प्रकार इस भव सागर से पार जाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से सौभाग्यवश ही ब्रह्मा ने आपको हमसे मिलाया है। कृपया हमें बतलाइए कि धर्म रक्षक परम ब्रह्मा भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधारे जाने पर धर्म ने जब किसकी शरण ली है। हमने सुना है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री कृष्ण जी ने सगुण रूप धरकर श्री बलराम जी के साथ इस धरा पर अवतार लिया था। उस पर ब्रह्मा परमेश्वर की लीलाओं की कथा सुनकर 84 लाख योनि में जन्म लेने वाला जीव आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाता है। हमें कृपया उन भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनने की कृपा करें, सुनाने की कृपा करें। सॉरी बच्चों, माफ करना। भगवान की कथा, दूसरा अध्याय। भगवान की कथा और भक्ति का महत्व। सोनकादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषियों से कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने का निर्णय किया। वह वन को जाने लगे तो उनके बिछुड़ने के विरह से व्याकुल होकर श्री वेद व्यास जी पुत्र मोह में उन्हें पुकारने लगे, किंतु सुखदेव जी ने उनके पुकारने को अनसुना कर दिया और मन ही मन सोचने लगे कि पिता श्री संसारिक मोह माया से ग्रसित हो गए हैं। उसी समय वन के वृक्षों ने व्यास जी से कहा, ऋषिवर, इस संसार में ना कोई किसी का पिता है और ना किसी का पुत्र। प्रत्येक जीव का वह शरीर सदैव जीवन मृत्यु के आवागमन चक्र में फंसा रहता है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आपको श्री सुखदेव जी के भक्ति मार्ग में व्यवधान उपस्थित नहीं करना चाहिए। यह सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ और वह वापस लौटने लगे, परंतु फिर न जाने क्या सोचकर वह वन में सुखदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। सुखदेव जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन आगे चले जा रहे थे। तभी मार्ग में एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कुछ सुंदर स्त्रियां नंगी होकर स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को आते देखा तो किसी प्रकार की लज्जा नहीं की और उसी प्रकार स्नान करती रही। सुखदेव जी आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद व्यास जी वहां आए तो स्त्रियों ने तत्काल अपने वस्त्र पहन लिया और लज्जा से सिर झुकाकर एक ओर खड़ी हो गई। व्यास जी ने उनसे पूछा, तुमने मेरे पुत्र को देखकर तो पर्दा नहीं किया और मुझे देखते ही वस्त्र पहन लिया, इसका भेद क्या है? उन ऋषियों ने कहा, ऋषिवर, आपको
स्त्री पुरुष का ज्ञान है, जबकि सुखदेव जी को स्त्री पुरुष का कोई भेद ज्ञात नहीं है। इसीलिए हमने उनसे लज्जा नहीं की और आपको देखकर वस्त्र पहन लिए। स्त्रियों के वचन सुनकर व्यास जी सोचने लगे कि निस्पृह और निश्चल भाव से जो भक्त परमात्मा में भक्ति रखता है उसे इस संसार का कोई मोह नहीं रहता। मेरा पुत्र निश्चय ही परमात्मा का भक्त है। भविष्य में वह लोक हित में ही अपना जीवन यापन करके लोगों का कल्याण करेगा। तभी तो इन स्त्रियों ने मेरी नहीं उनकी प्रशंसा की है। ऐसा विचार कर वह वापस लौट पड़े। सूत जी बोले, ऋषियों, मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भाव उत्पन्न होता है। ऐसी भक्ति होती है जिसमें किसी लौकिक पदार्थों की कामना नहीं की जा सकती। इस भक्ति से मनुष्य का हृदय सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि से कृत्य हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी में समर्पित हो जाने से निष्काम ज्ञान और वैराग्य का जन्म होने लगता है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थ कथा भौतिक कामनाओं की पूर्ति में नहीं है। भोग विलास का कर्म केवल इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं होता, उसका अर्थ जीव निभा से होता है। भक्त और भगवान के मध्य जब भेद समाप्त हो जाता है तब मुक्ति हो जाती है। विचारवान पुरुष भगवान के चित्त से कर्मों के बंधन को काट डालते हैं। हे ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, उनमें श्रद्धा रखने से भागवत कथा में सहज ही रुचि उत्पन्न हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण कर तथा उनके नाम का जाप कीर्तन करने से जीवन पवित्र हो जाता है। श्रीमद् भागवत और भगवान के भक्तों का निरंतर श्रवण करने से अशुभ वासनाएं तथा विकारों का नाश हो जाता है। चित्त निर्मल हो जाता है। हृदय में आत्मा स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार होते ही सारे बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं और हृदय परमानंद की अनुमति से भर जाती है। सूत जी ने आगे कहा, ऋषियों, इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, राज और तम। इन्हीं गुणों से लिप्त इस सृष्टि की उत्पत्ति, शिथिलता और विनाश होता है। धर्म शास्त्रों में श्री ब्रह्मा को इस सृष्टि का जनक, श्री विष्णु को पालक और श्री शिव को संहार करने वाला देवता कहा है। परंतु ब्रह्मांड का सत्व गुण ग्रहण करने वाले श्री हरि हैं। तमो गुण से राजोगुण श्रेष्ठ हैं और राजोगुण से तमो गुण श्रेष्ठ हैं। वह सत्य गुण ही भगवान से योग कराने वाला है। प्राचीन काल से ही महात्मा लोग अपने कल्याण अथवा मुक्ति के लिए विशुद्ध रूप परमात्मा श्री हरि की आराधना करते रहे हैं। जो लोग इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं वह ना तो किसी की निंदा करते हैं और ना
किसी का दोष ही देखते हैं। वह भगवान विष्णु और उनके अंश अवतारों से अपने आप को समर्पित करते हैं। वेदों का तत्व प्रायण श्री कृष्ण से है। योगों का उपदेश श्री कृष्ण की आहुति देने से है। योग श्री कृष्ण के लिए किया जाता है और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति श्री कृष्ण में ही होती है। ज्ञान से, तप से, धर्म के अनुष्ठान से और समस्त संगतियों से होने वाले अर्थ की परिणति श्री कृष्ण में ही होती है। अग्नि एक ही है, किंतु विविध प्रकार की लकड़ियों को जलाते समय उनका रंग रूप परिवर्तन हो जाता है और वह अलग अलग दिखाई पड़ने लगती है, जबकि अग्नि का स्वरूप, उनका प्रभाव, उनकी विनती एक ही रहती है। इसी प्रकार सभी जीवों के आत्मा रूप परमात्मा एक ही है। संपूर्ण लोकों की रचना करने वाले हैं। वही देव, दैत्य, पशु, पक्षी, स्त्री, पुरुष और सभी जलचरों में निवास करते हैं और उनका पालन करते हैं। भागवत का 3रा अध्याय। भगवान श्री हरि के अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, जब सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की तो उन्होंने अपनी माया से संयुक्त होकर पुरुष रूप में अवतार लिया। उनका यह पुरुष रूप 16 कलाओं, 10 इंद्रियों, 1 मन और 5 महाभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से परिपूर्ण था। जब वह क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे, उसी समय भगवान ने अपनी योग निद्रा का विस्तार किया। उनकी नाभि से निकले कमल पुष्प पर प्रजापति ब्रह्मा प्रकट हुए। वह पुरुष रूप भगवान नारायण का विराट रूप था। इसी विराट रूप से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की कल्याण की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। भगवान के इस स्वरूप में हजारों सिर, हजारों हाथ, हजारों पैर, जांग, भुजाएं, मुख, कान, आंख, नासिकाएं आदि हैं। भगवान का वह विराट रूप नारायण है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।